नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इस समय सुखनासोपदेश, और सुखनासोपदेश की एक क्लास हो चुकी है। आज हम लोग सुखनासोपदेश जो है उसका वन लाइनर प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, और किताब भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो है ये नोट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास का आगाज़। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कादम्बरी का लेखक कौन है। कादम्बरी का जो लेखक है वो कौन है। तो उसका सही जवाब होगा कि कादम्बरी का लेखक कौन है, बाणभट्ट है। दूसरा प्रश्न कि कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है। कादम्बरी साथियों जो है वो कथा है, ठीक है। जैसे हरचरितम आ जाता तो वो आख्यायिका है, कादम्बरी कथा है और हरचरितम क्या है, आख्यायिका है। बाणभट्ट की 5 रचनाएं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कादम्बरी में मंत्री सुखनास ने किसको उपदेश दिया। कादम्बरी में मंत्री सुखनास ने किसको उपदेश दिया। तो कादम्बरी में मंत्री सुखनास ने किसको उपदेश दिया, नहीं, चंद्रापीठ को उपदेश दिया। और ये किताब कौन सी किताब है, सुखनासोपदेश। कौन सी है, सुखनासोपदेश, सुखनासोपदेश, ठीक। इस किताब में मंत्री सुखनास ने चंद्रापीठ के लिए उपदेश दिया। आगे देखिए, और सुखनासोपदेश कहाँ का है ग्रंथ, ये भी आपका कादम्बरी के पूर्वार्ध से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पूछा जाएगा कि कादम्बरी कथा कैसी है, तो कल्पना प्रसूत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है, तो 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। आगे देखते हैं। चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है, कादम्बरी का नायक है। कादम्बरी में भट्ट ने किस रीति का प्रयोग किया, पांचाली रीति का, नोट करेंगे। सुखनासोपदेश कादम्बरी के किस भाग से लिया गया। कादम्बरी में भाग कितने हैं, 2, एक पूर्वार्ध भाग और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध लिखा था बाणभट्ट ने और उत्तरार्ध को पूरा किया था पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट ने। तो ये सुखनासोपदेश जो है वो आपका पूर्वार्ध से लिया गया। किससे लिया गया, पूर्वार्ध भाग से लिया गया। और साथियों ये प्रश्न जो है वो बिहार स्टेट में, बिहार स्टेट में ये पूछा गया था। 9th और 10th का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि सुखनासोपदेश कादम्बरी के किस भाग से लिया गया है, तो पूर्वार्ध भाग से लिया गया है। आगे नोट करेंगे। सुखनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है, ये कादम्बरी का अंश है, ठीक है। आगे देखिए, कादम्बरी का प्रधान रस कौन सा है, तो श्रृंगार है। अब देखिए श्रृंगार लिखा कैसे जाता है, ये भी वर्तनी के हिसाब से एक प्रश्न हो गया। आगे देखेंगे, कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है, चंद्रापीठ है। आगे देखते हैं। चंद्रापीठ का तारापीठ का मंत्री कौन है, तो सुखनास है। आगे, चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है, कादम्बरी से होता है। कादम्बरी प्रेमिका है, चंद्रापीठ प्रेमी है। कादम्बरी का मूल स्रोत, चाहे ऐसे प्रश्न है, मूल स्रोत, आधार या कथानक, जवाब होगा गुणाटिकी वृत्त कथा। कादम्बरी का उत्तरार्ध किसने लिखा, पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट, एक ही बात है, चाहे पुलिंद भट्ट बोल लीजिए चाहे भूषण भट्ट। आगे देखेंगे। कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोक लिखे, साथियों 20 मिलेगा आपको कादम्बरी में। चंद्रापीठ की प्रेमिका का नाम था कादम्बरी, ये नायिका है, ये नायक है। महाश्वेता की प्रेमिका, महाश्वेता प्रेमिका थी तो वैशंपायन की, कादम्बरी प्रेमिका थी तो चंद्रापीठ की। आगे, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी, तो कुतुतेश्वर पुत्र की पुत्री थी। आगे देखो, हारीत किसका पुत्र था, महर्षि जावाली का। आगे, शूद्रक अवतार था चंद्रापीठ का, कुमार पालित, ये शूद्रक के प्रधान गुरु अमात्य मंत्री थे।
जावाली एक महामुनि थे, कथा कहने वाले त्रिकालदर्शी महामुनि। कथा कहने वाले जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल को देखने वाले महामुनि। कौन थे? जावाली। आगे हारीत कौन है? तो हारीत एक मुनि कुमार है। चंद्रापीठ, चंद्रापीठ तारापीठ का पुत्र है। तारापीठ जो है वो चंद्रापीठ के पिता हैं। इनकी माता का नाम क्या है? विलासवती है। इन तारापीठ और विलासवती का पुत्र का नाम चंद्रापीठ, और कादम्बरी का प्रेमी भी है चंद्रापीठ। आगे देखिए, एक एक लाइन में आपको 2-2, 3-3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आगे वैशंपायन जो है वो चंद्रापीठ का मित्र है, महाश्वेता का प्रेमी है, पुंडरीक का अवतार है और इसका सहनायक है। तो 1, 2, 3, 4 प्रश्न मिल जाते हैं आपके लिए एक लाइन में। सुकनास तारापीठ का मंत्री है, मनोरमा का पति है, वैशंपायन का पिता है। पुंडरीक वैशंपायन का प्रथम जन्म, श्वेतकेतु का पुत्र है और महाश्वेता का प्रेमी है। आगे कपिंजल, ये पुंडरीक का सखा है, प्रथम जन्म में कपिंजल है, द्वितीय में इंद्रायुध है। कौन सा है? इंद्रायुध। आगे श्वेतकेतु, श्वेतकेतु ये पुंडरीक के पिता हैं। चित्ररथ ये कादम्बरी का पिता गंधर्वों का राजा है। चित्ररथ पूछा जाएगा तो बताएंगे आप कि वो कहाँ का राजा है, तो गंधर्वों का राजा है। कैउरक ये कादम्बरी का वीणावाहक या अनुचर है। वीणावाहक या अनुचर है। अब है मातंगक, ये सवर का सेनापति है। द्रविड़ धार्मिक, ये चंडिका देवी का पुजारी और वैशंपायन का पिता है। आगे इंद्रायुध जो है चंद्रापीठ का अश्व है और कपिंजल का अवतार है। कादम्बरी उपजीव्य है, नहीं कादम्बरी कथा है, गद्य काव्य विधा है। कैसी है? गद्य काव्य विधा। कादम्बरी उपजीव्य कहाँ से लिया गया? गुणाढ्य की व्रत कथा से लिया गया। कादम्बरी में प्रमुख अलंकार विरोधाभास है, श्लेष है, परिसंख्या है, अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। आगे देखते हैं। अब साथियों ये वर्णन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट तो शुरू से लेकर अब तक जितने भी पॉइंट थे सब इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। और ये तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना देता है एग्जामिनर। आगे देखते हैं। शूद्रक वर्णन, सुख वर्णन, चाटाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सवर सैन्य वर्णन, सालमिली वृक्ष वर्णन, जावाली आश्रम वर्णन, जावाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अछोत सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन और कादम्बरी वर्णन। इस तरीके से ये हैं। शूद्रक वर्णन फिर से पढ़ रहे हैं। सुख वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सवरसैन्य वर्णन, सालमिली वृक्ष वर्णन, जावाली आश्रम वर्णन, जावाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अछोत सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन। अब साथियों आगे इससे आगे कादम्बरी की नायिका पूछी जाती है। तो कादम्बरी की नायिका जो है वो कैसी है? विवाह से पहले होती है, वो होती है परकिया, ठीक है। और विवाह के बाद में कैसी हो जाएगी? स्वीकिया। कादम्बरी का नायक कैसा है? वो है धीरोदात्त। नायक भी 4 प्रकार की होती है, नायिका 3 प्रकार की होती है। आगे देखेंगे। कादम्बरी में गुण है वो माधुर्य है। कादम्बरी का अर्थ क्या है? वो मदिरा है। कादम्बरी का जो मंगलाचरण है वो कैसा है? तो नमस्कारात्मक है। वैसे नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। यहाँ पर नमस्कारात्मक देखने को मिलता है। और उसमें छंद कौन सा है? तो वंशस्थ छंद है। और वंशस्थ में कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। जतव जरव, जतव सुवंशस्थ मुदीरतम। अब आता है कि कादम्बरी के 2 श्लोक में वर्णन है। तो शिव जी के चरण धूलि की वंदना की गई है। कादम्बरी के 4th श्लोक में किसके चरणों की वंदना की गई है? तो कादम्बरी के जो 4th श्लोक है उसमें वंदना की गई है बाणभट्ट ने अपने गुरु यानी भरभू, भरभू को ही वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो इनके चरणों की वंदना की गई है, ठीक है। और इनके गुरु भी हैं। तो अगर वस्तु के लिए क्या कहा है? भरभू।
और ये इनके गुरु हैं और इनके चरणों की वंदना की गई है। तो प्रश्न आपके 3-4 यहाँ से भी बन रहे हैं, किनके चरणों की वंदना की गई है चतुर्थ श्लोक में? तो आप बताएंगे भरभू के। भरभू को क्या कहते हैं? वस्तु भी कहते हैं। आगे देखते हैं। बाणभट्ट ने 8वें-9वें श्लोक में किसकी प्रशंसा की है? तो कादम्बरी कथा की प्रशंसा की है। आगे देखते हैं। कादम्बरी की रचना में बाण को किससे प्रेरणा मिली? बाण को प्रेरणा मिली थी 2 ग्रंथों से, एक बृहत कथा से और दूसरी वासव दत्ता से। ये 2 ग्रंथ हैं। अब वासव दत्ता के लेखक कौन है? सुबंधु, और बृहत कथा के लेखक हैं गुणाढ्य। तो प्रश्न हो गए 2 दूनी 4 और 1 हो गए 5। इस तरीके से आपके एक एक लाइन में साथियों प्रश्न एक के साथ 4-4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। आगे देखिए, इसके बाद आता है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी को कहा है, कादम्बरी को अद्वितीय कथा कहा है। कैसी कथा कहा है? उसके टक्कर की कोई कथा नहीं रही। और वह किसका अतिक्रमण करने वाली है? वो वासव दत्ता की बृहत कथा का अतिक्रमण करने वाली है। वासव दत्ता और बृहत कथा, वासव दत्ता जो है वो सुबंधु की है, बृहत कथा है गुणाढ्य। इन दोनों कथाओं का अतिक्रमण करने वाली कौन सी है? वो है आपकी कादम्बरी। ठीक है, आगे देखेंगे। कादम्बरी कथा का आरंभ होता है राजा शूद्रक से। आगे शूद्रक की राजधानी पूछी जाएगी तो आप लगाएंगे विदिशा। शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या किसको लेकर आई थी? तो साथियों सुख को लेकर आई थी। ठीक है, सुख जो है वो तीसरे जन्म में है, दूसरे जन्म में वैशंपायन है और पहले जन्म में पुंडरीक है। ठीक है, ये इसके तीनों जन्म हो गए। आगे राजा की प्रशंसा में तोता मनुष्य की बोली में बोलता है और क्या पढ़ता है? देखिए, दाहिना पैर उठा करके वो आर्या छंद पढ़ता है। तो कौन सा पैर उठा करके पढ़ता है और कौन सा छंद पढ़ता है? तो 2 प्रश्न हो गए। कौन बोलता है? तोता बोलता है। तोता कौन है? सुख है। ठीक है, किसकी बोली बोलता है? मनुष्य की बोली बोलता है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, सुख का जन्म विंध्याटवी में एक विशाल वृक्ष जो है वो उसका नाम सालमली वृक्ष है, उस पर हुआ था। आगे देखिए, उज्जैनी जो है वो है तारापीठ की क्या है? राजधानी है। ठीक है, अगर उज्जैनी पूछी जाए वो तारापीठ की राजधानी है और विदिशा पूछी जाए तो राजा शूद्रक की राजधानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुकनास की पत्नी का नाम क्या? मनोरमा, जो मन को रमाने वाली है। आगे देखिए, अब देखिए तारापीठ की पत्नी का नाम क्या है? विलासवती है। ठीक है, जो थोड़ा पहले लिख गया तारापीठ की पत्नी बराबर विलासवती, उल्टा लिख गया जी। ठीक है, आगे देखिए, समझ गए होंगे आप। चंद्रापीठ की सेविका का नाम तांबूल वाहिनी पत्रलेखा, जो पूर्व जन्म में कौन है? रोहिणी है। साथियों इसके आगे आता है आपका कि चंद्रापीठ का घोड़ा इंद्रायुध है, जो पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल है। अछोत सरोवर का वर्णन आपको देखने को मिलता है कादम्बरी में। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आया हुआ है। आगे देखिए, अछोत सरोवर पर कौन तप करती है? तो महाश्वेता करती है। महाश्वेता के पिता का नाम गंधर्वराज हंस और गौरी हैं। महाश्वेता की सहचरी कौन है? तरलिका है। पुंडरीक के कान पर लगी हुई पारिजात कुसुम मंजरी से कौन आकर्षित होती है? तो साथियों होती है महाश्वेता। महाश्वेता देखती है कान पर लगी हुई कुसुम पारिजात की और देख करके आकर्षित हो जाती है। किस पर? पुंडरीक पर। आगे गंधर्वराज चित्ररथ और मद्रा की पुत्री का नाम क्या है? इसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी का अर्थ बता ही दिया, मद्रा है। कयूरक कादम्बरी का कौन है? अनुचर है। पत्रलेखा किसकी पुत्री है? तो कुतुतेश्वर की पुत्री है। कादम्बरी की सहचरी कौन है? मदलेखा है। आगे इंद्रायुध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाण को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुरंग बाण कहा जाता है। आगे देखते हैं। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा, जो 3 जन्म हैं उनकी कथा, तो प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म और तृतीय जन्म। देखिए चंद्रापीठ जो, एक मिनट, चंद्रापीठ जो है वो पहले जन्म में, द्वितीय जन्म में, तृतीय जन्म में। पहले जन्म में क्या होता है? चंद्रमा होता है। द्वितीय में वो चंद्रापीठ होता है। तृतीय में आपका राजा शूद्रक होता है। ऐसे ही वैशंपायन जो है वो पहले जन्म में कौन होता है? पुंडरीक होता है। दूसरे में
वैशंपायन होता है, तीसरे में सुख होता है, तोता। पत्रलेखा पहले जन्म में कौन होती है? रोहिणी होती है, और दूसरे में होती है पत्रलेखा, तीसरे में होती है पत्रलेखा। ऐसे ही कपिंजल जो घोड़ा है वो कौन पहले जन्म में होता है? कपिंजल है, दूसरे में कौन है? इंद्रायुध है, और तीसरे में कौन बन जाता है? कपिंजल। आगे चांडाल कन्या, ठीक है, पहले जन्म में लक्ष्मी, दूसरे जन्म में लक्ष्मी, तीसरे जन्म में चांडाल कन्या। अब देखिए पहले जन्म देख लीजिए। पहले जन्म में चंद्रमा जो है, चंद्रापीठ चंद्रमा है, पुंडरीक है, ठीक है, वैशंपायन पुंडरीक है, और पत्रलेखा रोहिणी है, कपिंजल है, और चांडाल कन्या लक्ष्मी दिखाई जाती है। दूसरे जन्म में चंद्रापीठ दिखाया जाता है, वैशंपायन, पत्रलेखा दिखाई जाती है, और कपिंजल जो है वो इंद्रायुध दिखाया जाता है, चांडाल कन्या लक्ष्मी के रूप में दिखाई जाती है। तृतीय जन्म में चंद्रापीठ शूद्रक दिखाया जाता है, वैशंपायन सुख दिखाया जाता है, पत्रलेखा दिखाई जाती है, और कपिंजल और चांडाल कन्या। इस तरीके से इतने पात्रों का जो है 3 जन्मों का वर्णन आपने देख लिया। आगे देखिए, अब है प्रमुख पात्र। ये प्रमुख पात्र भी पूछे जाएंगे। देखिए चंद्रापीठ है, कादम्बरी है, पुंडरीक है, और पुंडरीक के आगे कौन है? महाश्वेता है, और फिर इसके आगे शूद्रक के बाद है तारापीठ, बिलासवती, सुकनास, मनोरमा, वैशंपायन के आगे है इंद्रायुध जो घोड़ा है, पत्रलेखा एक दासी है, जावाली है, हारीत है, चांडाल कन्या है, सवरसेन यानी सवर दिखाया गया है, कपिंजल है, सुख है, हंस है, और चित्ररथ। ये थे आपके प्रमुख पात्र। आगे देखते हैं। अब साथियों इसके आगे हम लोगों ने अभी तो किताब पढ़ी नहीं है, सुकनासोपदेश, ठीक है, और हमारी जो क्लास हुई है वो क्लास 1 हुई है, जिसमें हम लोगों ने 4 पैराग्राफ पढ़े हैं। 4 नहीं, 3 पैराग्राफ पढ़े थे। 3 पैराग्राफ, 1 मिनट, हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़े थे, 3 पैराग्राफ पढ़े थे, ठीक है। आगे और किताब भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुकनासोपदेश में राजाओं का वर्णन और लक्ष्मी का वर्णन किया गया। तो उसमें जो लक्ष्मी के लिए जो पद हैं, संज्ञा पद है या विशेषण है, देखिए उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। ये हमने एक जगह यहाँ पर इकट्ठे करके लिख दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो लक्ष्मी के लिए क्या क्या कहा गया है देख लीजिए। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी बोले अनार्या है। कैसी है? अनार्या है। लक्ष्मी कैसी है? अनार्या है, अनार्या है। और देख लीजिए आगे, देखिए लक्ष्मी कैसी है? अपरिचित है, ठीक है। ये परिचय ध्यान नहीं रखती, अपरिचित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इससे अपरिचित ना हो, ठीक है, यानी इसे सब लोग जानते हैं। आगे देखिए, और कैसी है लक्ष्मी? बोले इंद्रिय हरणहारिणी। क्या कौन है? लक्ष्मी है। इंद्रिय हरणहारिणी कौन है? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी देख लीजिए, बोले आप्रत्यय बहुला। आप्रत्यय कौन है? आप्रत्यय बहुला कौन है? लक्ष्मी है। आगे देखते हैं, बोले सुवर्ण खड़क मंडल उत्पल भ्रमरी, ठीक है। सुवर्ण खड़क मंडल उत्पल भ्रमरी यानी कुशल सैनिकों के कृपाण रूपी समूह यानी कमल वन में विचरण करने वाली कौन? तो बोले गए कौन है? लक्ष्मी है। आगे देखिए, वसुजननी। वसुजननी कौन है? लक्ष्मी है। अष्टवसुओं को जन्म देने वाली, ठीक है, उसके समान बताया गया। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। तमो बहुला कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। तरंग बुद्बुद चंचला का, तरंग बुद्बुद चंचला कौन है? तो लक्ष्मी है। आगे देखिए, आगे आया भीम साहस एक हार हृदया। भीम साहस एक हार हृदया कौन है? बोले लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। आगे और कौन है? बोले विटपकान अद्यारोहती कौन है? बोले लक्ष्मी है। प्रकटिते विविध संक्रांति कौन है? लक्ष्मी है। और अगर हम इसको विस्तार से करेंगे तो वो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आगे अचिर दुत्कारणी कौन है? लक्ष्मी है। इसके लिए जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी खाली जो है इसका आप ये देख लीजिए कि जैसे तोय राशि संभवा का, तोय राशि की संभवा कौन है? तो आप बताएंगे लक्ष्मी है, ठीक है। आगे देखिए,
ईश्वरताम आदधानापि, बोले कौन है? लक्ष्मी है। अमृत सहोदरा, अमृत की सगी बहन होकर भी कौन है? कटु विपाका, यानी कौन है? लक्ष्मी है। विग्रहवती होकर भी कौन है? बोले लक्ष्मी है। कटु विपाका कौन है? लक्ष्मी है। आगे देखते हैं साथियों, अप्रत्यक्ष दर्शना वाली कौन है? लक्ष्मी है। पुरुषोत्तम मर्ता कौन है? लक्ष्मी है। आगे देखते हैं, खलुजन प्रिया कौन है साथियों? लक्ष्मी है। और चपला चंचल किसके लिए बताया गया? लक्ष्मी है। व्याघ्र गीति कौन है? लक्ष्मी है। परामर्श धूमलेखा कौन है? लक्ष्मी है। निवास जीर्णवल्लभी कौन है? लक्ष्मी है। और तिमिर रोग गति कौन है? लक्ष्मी है। पुरा पताका कौन है? लक्ष्मी है। आगे देखेंगे, उत्पत्ति निम्नघा कौन है? लक्ष्मी है। अपान भूमि कौन है? लक्ष्मी है। संगीत शाला कौन है? लक्ष्मी है साथियों। आवास दरी कौन है? लक्ष्मी है। उत्सारण वेत्रलता कौन है? लक्ष्मी है। अकाल प्रावड़ कौन है? बिना वर्षा, ठीक है, बिना काल के, बिना समय पर वर्षा करने वाली कौन है? लक्ष्मी है। विसर्पण भूमि कौन है? लक्ष्मी है। प्रस्तावना कौन सी है? लक्ष्मी है। कपट नाटक से प्रस्तावना। आगे देखिए, बोले कदलिका कौन है? लक्ष्मी है। और वाद्यशाला कौन है? लक्ष्मी है। राहु जिब्बा कौन है? लक्ष्मी है। आगे देखेंगे, और आलेखिता कौन है? लक्ष्मी है। और पुष्टमयी कौन है? लक्ष्मी है। उत्कीर्ण कौन है? कीर्णा कौन है? लक्ष्मी है। श्रुता कौन है? लक्ष्मी है। दुराचारा कौन है? लक्ष्मी है। ये थे लक्ष्मी के संज्ञा अथवा विशेषण पद, यानी लक्ष्मी के लिए आए हुए पद। अब परीक्षा में सवाल अगर आता है कि ये देखिए अनार्या, देखिए सुकनासो उपदेश में अनार्या शब्द किसके लिए आया है? लक्ष्मी के लिए आया है, राजा के लिए आया है, ठीक है, या सुकनास के लिए आया है, या चंद्रापीठ के लिए आया है, तो क्या जवाब होगा आपका? लक्ष्मी के लिए आया है। तो इस तरीके से ये इतने पद जो दिखाए गए हैं, ये हमने ये भी इकट्ठे करे हैं, ये आपके 42, ये सब जो हैं वो लक्ष्मी के लिए पद हैं, ठीक है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।